हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 9 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 27 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा उप विषय है हमें संसद क्यों चाहिए। बच्चों, आज हम संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। बच्चों, संसद जो है, अगर कोई भी सरकार असंवैधानिक जो कि संविधान में लिखा गया है उसके खिलाफ कोई कार्य करता है, कोई करती है, तो उस पर जो है संसद डिसीजन लेता है, संसद जो है निर्णय लेता है। ठीक है, चलिए। जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए। बच्चों, भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासनकाल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना भी नहीं कर सकते थे। ऐसा करने में उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा पाने में सफल होने लगे हैं। साथ ही सरकार भी अब इनकी ज़रूरतों और मांगों के प्रति जो है संवेदनशील रहने लगी है। जनता और उसके प्रतिनिधि देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को सांसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उनका मार्गदर्शन करती है। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं बच्चों: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए अब आइए इसमें निहित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर करेंगे, हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा व राज्यसभा होते हैं। इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, सरकार के फैसलों में जनता चुनाव के माध्यम से अपनी भागीदारी निभा सकती है और सरकार को भी अब जनता की मांगों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, हाँ, जनता सरकार के फैसलों की आलोचना कर सकती है क्योंकि जनता के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जो कि संविधान में लिखा गया है, निहित है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज़ होती है? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। वही प्रतिनिधि आम जनता की आवाज़ बनकर उनकी मांगों और मुद्दों को उठाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हम कर लेंगे। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।